हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल 824/7। जहाँ दोस्तों मैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। मैंने मॉडल पेपर फर्स्ट मैंने करवा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा था मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप मॉडल पेपर 1 देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों आज चलेंगे अपन अपने मॉडल पेपर 2 की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला टॉपिक रहने वाला हिंदी, ठीक है। उसके बाद रहने वाला भूगोल। जितने भी हैं इसके अंदर टॉपिक्स वगैरह आर्ट एंड कल्चर हो गए या फिर राजस्थान के इतिहास हो गया, विज्ञान हो गए, कंप्यूटर हो गए, तो ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला टॉपिक हिंदी, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? कौन से विकल्प में सभी शब्द जो है पेड़ के पर्यायवाची हैं? तो पेड़ के पर्यायवाची कौन से हैं? ये हैं विटप और ध्रुव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, विटम और ध्रुव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है दोस्तों? तो स्मरण का विस्मरण, खंडन का विखंडन, शिष्ट का विशिष्ट, नत का विनत। कौन सा विलोम युग्म सही है दोस्तों? ये स्मरण का विस्मरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है दोस्तों ये है अवहितता, ठीक है। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों? ये है चतुर्णी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस शब्द की संधि सही है? किस शब्द की संधि सही है दोस्तों? किस शब्द की संधि सही है दोस्तों? ये है पितृ प्लस में अनुमति, पितृ अनुमति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है दोस्तों? परायण में परा उपसर्ग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है दोस्तों? ये महावट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा संकट, सकट, सहज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, ये भलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। इनमें से किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है? इनमें किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है दोस्तों? ये क्रिया विशेषण शब्द में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, सोहन बाजार में फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं दोस्तों इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर बैठा है, ठीक है। बहुत देर से बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 का सकर्मक क्रिया नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है दोस्तों? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है दोस्तों? वह सदैव ही सत्य बोलता है, ये व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है बताइए दोस्तों? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है दोस्तों? नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है दोस्तों कौन सा है दोस्तों? वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है दोस्तों? ये लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है दोस्तों? रेंडम उल्टा पुल्टा, मिनट्स कार्यसूची, रिकमेंडेड संस्तुत, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। दोस्तों किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है दोस्तों? ये है रिकमेंडेड में है संस्तुत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, 9 दिन चले 28 कोस। 9 दिन चले 28 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। 9 दिन चले 28 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है दोस्तों इसका है काम करने की बहुत धीमी गति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका अशुद्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि नहीं है दोस्तों? जीवाश्म में, नीलांबर में, दावानल में या फिर कुशासन में? किस में सही संधि नहीं हुई है दोस्तों? ये है नीला प्लस अंबर नीलांबर। ठीक है, इसमें सही संधि नहीं हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा कथन कार्यालय पत्र के संदर्भ में संगत नहीं है? कौन सा कथन कार्यालय पत्र के संदर्भ में संगत नहीं है दोस्तों? दोस्तों ये पत्र का शीर्षक ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, अब चलेंगे भूगोलिक क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है 10.41%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, पेपर में आ चुका है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। और जॉर्ज थॉमस ने जो है ये किया था राजपुताना शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो इसका आंसर ये जो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम किया था कर्नल जेम्स टोड ने, और राजपुताना का जॉर्ज थॉमस। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में विंध्यन महासमूह के समकालीन शैलों का निच्छेदन 2 पृथक बेसिन में हुआ है, जिनमें शामिल है दोस्तों ये है नागौर बिरमानिया बेसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर। नेक्स्ट, पूर्वी मैदान प्रदेश का भाग नहीं है। पूर्वी मैदान प्रदेश का भाग नहीं है दोस्तों, ये नहीं है लूनी बेसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है 6 जिलों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर। नेक्स्ट, माही की सहायक नदी नहीं है। माही की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, माही की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, एक खारी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला या वाले कारक हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला या वाले कारक हैं तो उससे अक्षांश स्थिति, महाद्वीपीयता, उच्चावच दोस्तों होगा उपरोक्त सभी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। निम्न में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अजमेर, जयपुर, दौसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सही सुमेलित है। राजस्थान में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सही सुमेलित है। दोस्तों राजस्थान में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सही सुमेलित है। दोस्तों ये होगा वनावरण 4.84%, वृक्षावरण ये होगा 3.16%, और वृक्षावरण वनावरण प्लस अन्य झाड़ियाँ ये होगा 9.60%। ठीक है, तो ये होगा A में 2, B में 3, C में 1। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है। दोस्तों की गई बीकानेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। दोस्तों ये जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैविक खाद का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा जैविक खाद का उदाहरण है। दोस्तों ये कंपोस्ट खाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही इसका सही आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, राजमहल व जनकपुरा की खाने खनन हेतु प्रसिद्ध है। राजमहल व जनकपुरा की खाने खनन हेतु प्रसिद्ध है। तो इससे तांबड़ा खनन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन लोगों व वर्ष को सही सम्मिलित कीजिए। यह है पर्यटन लोगों और ये वर्ष। ठीक है, दोस्तों क्या होगा, पधारो हमारे देश ये होगा 1993। ठीक है, ढोला मारू ये होगा 1978 में। ठीक है, कलरफुल राजस्थान ये होगा 2008 में। जाने क्या दिख जाए ये होगा 2016 में। ठीक है, तो ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों गेहूं होगा राज 3077, चावल होगा जया, जो होगा राजकीकरण, मक्का होगा नवज्योति। ठीक है, तो ये होगा 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डुरंड रेखा किन देशों के बीच स्थित है। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है। दोस्तों डुरंड रेखा है भारत व अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही इसका सही आंसर। नेक्स्ट, धनुष आकार आकृति राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। धनुष आकार की आकृति राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। दोस्तों ये दौसा से। ठीक है, धनुष दौसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जवाई बांध किस जिले में स्थित है। जवाई बांध किस जिले में स्थित है। दोस्तों जवाई बांध किस जिले में स्थित है, यह है पाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए व नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों दोस्तों नीली मिट्टी के बर्तन और आभूषण ये होंगे जयपुर में। ठीक है, ग्रेनाइट संगमरमर ये होगा अपने अजमेर में। कढ़ाई का कपड़ा होगा कोटा में। और ऑटोमोबाइल पार्ट्स ये होगा अलवर में। ठीक है,
दोस्तों ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? दोस्तों ये कब की गई थी? ये की गई थी 2022 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों अब आने वाला है इतिहास एवं कला एवं संस्कृति। ठीक है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, जो 41 क्वेश्चन है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? दोस्तों ये क्या था? एस.एन. स्प्रू को। ठीक है, ऑप्शन नंबर देश का सही आंसर। नेक्स्ट 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? दोस्तों ये तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों कौन सा युग्म असंगत है? उदयपुर में C.L. सावर्स, जयपुर में कर्नल ईडन, जोधपुर में मैकमेसन और बीकानेर में कैप्टन J.D. हॉल। बताइए कौन सा है? दोस्तों बीकानेर में कैप्टन J.D. हॉल ये असंगत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए संस्था और ये स्थापना वर्ष। दोस्तों राजस्थान सेवा संघ 1919 में हुआ था। देश हितैषणी 1877 में हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में हुआ था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ये हुआ था 1921 में। ठीक है, तो ये होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्री सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों प्री सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों यह इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके बीच हुआ था? 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके बीच हुआ था? दोस्तों हुआ था मारवाड़ एवं अशोक के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? निम्न में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो गया था मन्नालाल पटेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भगत पंथ का। ठीक है, दोस्तों की थी गोविंद गुरु ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा नहीं है? विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, अर्जुन लाल सेठी वेलूर, केसरी सिंह बारहट हजारीबाग जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल। दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों जोरावर सिंह जो है बरेली जेल में नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर। नेक्स्ट राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये था मूंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर। दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। ठीक है, इस 51वें क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।